सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। यह आपके 2023 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा यह पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं जो कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। यहाँ पर मानचित्रकार के बारे में पूछा है, कौन सा व्यक्ति होगा? मानचित्रकार। तो कौन बनाता है? नक्शे बनाता है। क्या बनाता है? नक्शे। सही उत्तर होगा आ। नेक्स्ट है अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया है। तो वह अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया है, सही उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। लिखना आपको। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चलाते हैं वो है सरकार। नेक्स्ट है रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी। यहाँ पर रमाबाई संस्कृत भाषा की जानती थी, इसी वजह से उसको पंडित कहते थे। नेक्स्ट है आगे, राज्य के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यानी ध्यान रखने वाली चीज़ है, राज्य के लिए जो कानून कौन बनाता है? वहाँ बनाता है विधानसभा। संसद जो कानून है पूरे देश के लिए बनाती है तथा राज्य के लिए कानून विधानसभा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है। तो यहाँ पर जो पर्यावरण का प्राकृतिक घटक, जैसे घर मनुष्य द्वारा निर्मित है, सड़कें भी मनुष्य बनाता है तथा पहाड़ भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, जबकि पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। आप यहाँ पर पर्यावरण का प्राकृतिक घटक का पूछा है तो घर मनुष्य द्वारा निर्मित है, सड़क मनुष्य द्वारा निर्मित है तथा वायुयान मनुष्य द्वारा निर्मित है, जबकि पहाड़ क्या है? यह प्रकृति द्वारा निर्मित है। इस वजह से यहाँ पर सही आंसर होगा जो ई होगा। यहाँ पर गलत करके रखा है, सही आंसर ई होगा। नेक्स्ट है जो 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक गैस वायुमंडल में पाई जाने वाली है जो है नाइट्रोजन गैस, जो 78% पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस से जो मनुष्य के लिए जो हम जो सांस के माध्यम से लेते हैं वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट है आगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा आ। नेक्स्ट है, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी। तो यहाँ पर सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, ये सभी कुप्रथाएं जो आज़ादी से पहले यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पहले राजस्थान में प्रचलित थी। सही उत्तर होगा लास्ट ई। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, जबकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा। तो साथियों, इस प्रकार ये सही गलत के क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से क्लियर करके इस वीडियो को पूरा देखें तथा शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि इस पेपर को समझने में आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी और आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आप पहले देख लें, जैसे तेरा, विजयनगर, सम्मान, सेंसरशिप, अफ्रीका, 26 नवंबर, अद्वैत, क्रोड, भीलवाड़ा तथा खेजरी। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसके अंदर जो सही शब्दों का आपको चयन करना है। तो देखते हैं 11 नंबर है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 26 नवंबर। इसी प्रकार 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना, यहाँ पर 13 आएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, यहाँ पर विजयनगर आ जाएगा। शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग यहाँ पर सम्मान रखना है तथा जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। नेक्स्ट है 18 नंबर के सवाना घास स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में खेजरी वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, समान माना जाता है। आगे के क्वेश्चन है जो निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य का चयन करना है। तो यहाँ पर 21 नंबर देखते हैं कि कलहण ने राज तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। यह कथन एकदम सत्य है। तो यहाँ पर कलहण ने राज तरंगिणी नाम के ग्रंथ की रचना की।
तो ये सत्य है, तो आपको सत्य लिखना है। इसी प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, यह भी सत्य है। काबुल हाथियों के लिए व्यापार का मुख्य केंद्र था, यह भी सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कथन सत्य है। टीवी और मीडिया, रेडियो मीडिया के अंग है, यह भी सत्य है। तथा ऑक्सीजन वायु में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, बहुत ही ज़्यादा गलत है क्वेश्चन। क्योंकि वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, अपन पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जो है नाइट्रोजन। तो यह कथन असत्य है, तो आपको यहाँ पर असत्य लिखना है। नेक्स्ट आगे, महासागर में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, यह कथन सत्य है। शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यह कथन असत्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, यह सत्य है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे है, आपको मिलान करना है, कैस्पियन सागर का मिलान करना है आपको। विशालतम झील, ज्वार भाटा, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव, लैब्रोडेर महासागरीय जलधाराएं, शीत जलधाराएं, सुनामी, तीव्र भूकंप तरंगे हैं तथा महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग की जलधाराएं। नेक्स्ट आगे जो 36 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से। तो यहाँ पर त्रिपक्षीय शामिल जो संघर्ष हुआ था उसमें जो शामिल 3 पक्ष कौन कौन से थे, तो एक तो गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट तथा पाल, ये 3 पक्ष थे। तथा यह जो तीनों पक्ष थे, कन्नौज को लेकर के इनमें आपस में लड़ाई हुई थी। कन्नौज को लेकर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कन्नौज को लेकर के, यानी कि कन्नौज एक धन संपन्न पूर्ण राज्य था, इसको तीनों राज्य जो है प्राप्त करना चाहते थे। इसी वजह से इनके अंदर 100 सालों तक एक युद्ध चलता है। इसी युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है, शिखर से आपका क्या आता। तो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे शिखर या दक्षिण भारत में इसे गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे 38 नंबर के, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो खानाबदोश पशुचारकों तथा अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादकों के लिए एक जगह बसे हुए खेतिहरों के साथ पशुचारण जैसे ऊन, घी आदि का विनिमय होता था। नेक्स्ट आगे, विधानसभा क्या है। उत्तर आपको लिखना है कि विधानसभा दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को विधायक या एमएलए कहा जाता है। तो ध्यान रखना, विधानसभा यानी कि प्रत्येक भारत को राज्यों में बांटा गया है तथा राज्यों में जो सरकार चुनी जाती है वो विधानसभा की सरकार होती है, और जिसका जो मेंबर होता है वह एमएलए कहलाता है। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन, कि ऐसी 3 रूढ़िवादी धारणाओं को उल्लेख कीजिए जिसके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो है, लड़कियों तथा महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि घर का काम महिलाओं द्वारा तथा बाहर का काम पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। महिलाओं के बारे में ये धारणा है कि महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, यह रूढ़िवादी धारणा है। तीसरा है, महिलाएं बाहर का काम, बाहरी कार्य नहीं कर सकती, यह भी एक रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि आज ये सभी काम महिलाएं कर सकती हैं और कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में। नेक्स्ट साथियों, अगला क्वेश्चन, जैवमंडल क्या है। तो उत्तर लिखना है आपको कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं। उत्तर होगा, मौसम यानी वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मौसम आपको पता ही है कि सुबह का मौसम जैसे ठंड पड़ रही है, शाम को दोपहर को गर्मी और शाम को कहीं और अलग स्थिति होगी। तो ये दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन में 5 बार मौसम बदल जाता है, जबकि एक जलवायु होता है जो 12 महीने या 6 महीने 4 महीने के बाद बदलती है, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये तो मौसम और जलवायु का अंतर भी इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। माहौल तो मौसम होता है जो दिन प्रतिदिन का घटनाक्रम चेंज होता है, वो मौसम होता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक की अवधि तक जो बदलाव आता है वो होता है जलवायु। नेक्स्ट साथियों 43 नंबर क्वेश्चन, के वनस्पतियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया। तो साथियों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि इस जो प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। यह प्रश्न पत्र आपके लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और पेपर को पूरा देखिए। तो वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि वन, घास स्थल तथा झाड़ियाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम लिखिए। तो उपज मंडियों के आपको नाम लिखने जो भी आपको याद है। एक हम लिखते थे जीरा मंडी जो जोधपुर में स्थित है, तथा दूसरा है रामगंज मंडी जो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, कि टेलीविजन की उपयोगिता बताइए। तो टेलीविजन द्वारा किसी घटना की जानकारी तुरंत लोगों तक पहुँचा दी जाती है। टेलीविजन शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता है। टेलीविजन मनोरंजन का साधन भी है। नेक्स्ट है आगे जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसके तहत देखते हैं। क्वेश्चन है कि बाल विवाह किसे कहते हैं, ये को पता क्यों है।
तो आप सभी को पता है, अपने मन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो कि बाल विवाह यानी किसी लड़की की और लड़के की शादी कम उम्र में कर देना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह एक कुप्रथा है, इसलिए यह बच्चों के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम भूकंप से बचाव कैसे करते हैं? तो उत्तर आपको लिख सकते हैं। भूकंप जब आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए इसके कि भूकंप आने पर तुरंत खुली जगह चले जाना चाहिए, कमरे के कोने में जाकर मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं, बिजली के खंभों से दूर रहें तथा घर के सारे उपकरण प्लग से निकालें। इस प्रकार हम भूकंप से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके आगे के राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें, एक नक्शा आपको राजस्थान का बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करना है। इनमें राजस्थान के जो जिले बताए गए हैं उन जिलों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, हम इसका जो राजस्थान के वीडियो का एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पूछा है जैसलमेर, तो यहाँ पर जैसलमेर की स्थिति है। हनुमानगढ़, यहाँ हनुमानगढ़ है। झालावाड़, यहाँ पर झालावाड़ है। यहाँ पर भीलवाड़ा, यह भीलवाड़ा दखाना, उदयपुर, यहाँ पर उदयपुर। तो इस प्रकार साथियों, आप इस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इसको पढ़ करके, आप कक्षा 7 का जो ये सामाजिक विज्ञान है इसको पढ़ करके आप निश्चित ही परीक्षा के अंदर बहुत ही बढ़िया अंक प्राप्त करोगे। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये पेपर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होगा। साथियों, आज का पेपर कैसा लगा? अगर पेपर अच्छा लगे तो हमें लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे एक नए वार्षिक परीक्षा के पेपर के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।